बहरहाल के जो लोग जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उनका उनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो मेरा हमेशा कहना ये होता है, जब मेरे पास मेरे क्लाइंट्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं और मुझसे पूछते हैं, तो मैं उनको दो बातें कहती हूँ। मैं आप सबको भी आज वो कहना चाहूंगी, अगर आप ये चीज जिंदगी भर कर सकते हैं तो फिर करें, अगर आपकी बॉडी को सूट करता है। सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 2 महीने करेंगे, 3 महीने करेंगे, उसके बाद क्या, ये कभी आपने सोचा है? ठीक है, एक सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये कि वो जो विंडो पीरियड है कि जिसमें आप खा सकते हैं, आपने ये नहीं करना कि उसमें भी चलो ये खा लेती हूँ, चलो ये छोड़ देती हूँ। उसमें फिर आपने लाजमी जरूर ये है कि आपने सब खाने खाने हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखना है, अपने फूड ग्रुप्स का ख्याल करना है। तो फिर ये आप ही का फैसला है कि आप तो ये दो चीजें अगर आप कर सकते हैं तो फिर मैं इतना वो नहीं करूंगी, फिर जो आपका दिल करे आप करें। बिल्कुल ऐसा नहीं है, वही वाली बात है कि इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि कुछ भी आप करें, आपने एट द एंड ऑफ द डे आपने हेल्थी ईटिंग ही करनी है, आपने अच्छा ही खाना है। और तमाम डाइट्स का एंड में यही आता है कि अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट से कम खाना है, चाहे वो कोई भी डाइट हो। तो अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट से कम खा रहे होंगे तभी आपका वजन कम होगा, चाहे वो कीटो डाइट हो, चाहे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो, चाहे वो कोई लगे। अच्छा एमन, बात ये है कि बहुत फर्क है इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटो में, ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपने देखा होगा कि मैंने कहा कि ठीक है करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, सस्टेन करना चाहते हैं ऐसा वैसा, मैंने आय बाय शाइन फिर भी आप पे छोड़ दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जहां तक कि कीटो डाइट का सवाल है, तो एज ए डाइटिशियन, एज ए हेल्थ प्रोफेशनल, मैं उसको कभी भी इंकरेज नहीं करूंगी, कभी भी उसको अपनी गाइडेंस में शामिल नहीं करूंगी। और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, टाइम कम है लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कीटो डाइट, जिसको नहीं पता वो उनको मैं बता दूंगी कीटो डाइट होती क्या है। कीटो डाइट में ऐसे होता है कि पहली तो आप जब खाने पीने का सोचते हैं तो 70 to 75% आप अपने खाने में सिर्फ फैट्स खा रहे होते हैं, ठीक है। और 20 से 25% आप प्रोटीन खा रहे होते हैं, और 5 से 10% आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे होते हैं। तो जहां के हम लोग, जो कि हमारी जिस्म बना हुआ है रोटी के लिए, चावल के लिए, ब्रेड के लिए, हमने वो बिल्कुल बहुत हद तक कम कर देते हैं, और हम ज्यादा बटर वगैरह खाते हैं, नट्स खाते हैं, सारा हमारा फैट्स की तरफ चला जाता है रुझान, और इसमें हमारी बॉडी कीटोसिस में चली जाती है। कीटोसिस यानी कि जब हम कीटो डाइट नहीं करते, जब हम नॉर्मल डाइट करते हैं तो हमारे जो खाने से ग्लूकोज रिलीज होता है, और उस ग्लूकोज से हमें ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, हम चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, बात करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी काम कर रही होती है। जब हम ये छोड़ देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे जिस्म को जब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल रहे होते, हम सिर्फ फैट खा रहे होते हैं यानी, तो हमारे जिस्म को ताकत नहीं मिल रही, हमारे जिस्म क्या करेगा? उस सूरत में हमारा जिस्म हमारी बॉडी के फैट्स को ब्रेक डाउन करने शुरू हो जाता है एनर्जी देने के लिए, और जब फैट्स को ब्रेक डाउन करता है तो कीटोन्स रिलीज होते हैं, और इस प्रोसेस को कीटोसिस कहते हैं। लेकिन उस सूरत में हमारे जिस्म को बहुत ज्यादा शदीद किस्म की मेहनत करनी पड़ती है। वैसे तो जब हम कार्ब्स खाते हैं तो मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो उस सूरत में हमारी बॉडी को शदीद मेहनत करनी पड़ती है। और बहुत सारे लोग जब ये डाइट करते हैं उनको थकन भी होती है, कीटो फ्लू उसको कहा जाता है, एक आध हफ्ता कीटो फ्लू रहता है उनको, किसी को डायरिया हो जाता है, किसी के सर में दर्द हो जाती है, और एक हफ्ते बाद वो बिल्कुल सही फील, उनकी बॉडी एडजस्ट हो जाती है और वो सही फील करने शुरू हो जाते हैं। तो अब देखने वाले तो कहेंगे, व्यूअर्स तो कहेंगे, चलो एक हफ्ता है, सख्ती ले लेते, हम यही फैट्स खाते रहते हैं, और अगर हमारा वजन कम हो रहा है तो क्यों नहीं। और एक बात आपको बताऊं एमन, कि वजन इससे कम होता है, यानी मैं इनकार नहीं कर सकती कि ये जब लोग करते हैं तो उनका वजन बिल्कुल कम है। मैं थोड़ा सा जब इसको डिस्करेज करती हूँ तो पहली बात है कि कीटो डाइट पे इतनी रिसर्च ही नहीं हुई, इतनी पुरानी डाइट है नहीं वेट लॉस के लिए। पीछे थोड़ा सा दोबारा जाना चाहूंगी, असल में ये डाइट 1900 नई डाइट नहीं है, 1920 में शुरू हुई थी, और ये एपिलेप्सी के पेशेंट्स, उन बच्चों को जिनको एपिलेप्सी होती है यानी मीरगी जो होती है, ये उनके इलाज के लिए बनाया गया था। और अभी भी बच्चों का इसके साथ इलाज होता है कीटो डाइट के साथ, जिनको एपिलेप्सी होती है। लेकिन वो इलाज घर में बैठे नहीं कि चलो भाई बच्चे हम करते हैं कीटो डाइट, ऐसे नहीं होता। वो भी डॉक्टर्स
जीपीज और डाइटिशियंस की बहुत स्ट्रिक्ट सुपरविजन के नीचे होता है, और तब ही वो बच्चे को वो कीटो डाइट करवाते हैं, और उससे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स लोगों को मिले हैं, बच्चों को मिले हैं। लेकिन क्या हुआ है, ये डाइट इंडस्ट्री ने उसको वेट लॉस की तरफ वो ले आए हैं। तो जब वेट लॉस का आप देखते हैं तो उस पर बहुत कम रिसर्च हुई है कि आखिर को ये जिस्म पे इसके क्या असरात मुरतब होते हैं। अभी इतनी इनफ रिसर्च है ही नहीं कि हम इस पे बात कर सकें। बहरहाल एक साइंसदान जो कि कॉमन सेंस जो इस्तेमाल करते हैं, जब देखते हैं कि इस हमारी बॉडी में क्या जा रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 70 to 75% आप फैट्स खा रहे हैं। तो आप खुद सोचें, ये मेरे कहने की बात नहीं है, आप खुद सोचें, आप इतने ज्यादा फैट्स अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, तो आपकी बॉडी उस वक्त क्या करेगी इतने फैट्स के साथ? कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा आप लोगों को? और मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आए हैं, मेरे पास क्लाइंट्स आए हैं जो बिल्कुल अच्छे भले थे, और कीटो डाइट के बाद उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। कौन से ये क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इसमें लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी हो सकता है, इसमें लोगों की किडनीज भी अफेक्ट हो सकती हैं, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन्स को मेटाबोलाइज करना होता है। लोगों को लिवर की प्रॉब्लम्स हो सकती है क्योंकि आपको फैट मेटाबोलाइज करना होता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि आप सिर्फ फैट्स खा रहे हैं ना, आप सब्जी ज्यादा खा रहे हैं ना, आप कार्ब ज्यादा खा रहे हैं, तो आपको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो विटामिन है, वो कहाँ से मिलेंगे? तो उसकी डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। तो कोई एक बात नहीं है कि मैंने कहा कि कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारी चीजें। और इसमें बहुत अहम चीज जो कि मैं कोविड के साथ उसको मिलाना चाहूंगी, आप लोगों को पता है कि आप लोगों की कुव्वत मुदाफियत, यानी कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, 80 से 90% आपके गट में है, यानी आपके आंतड़ियों में है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में है, ठीक है। जब हम अपने गट को फाइबर नहीं दे रहे होते, यानी कि हम कीटो डाइट में बहुत कम फाइबर ले रहे होते हैं, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी कुव्वत मुदाफियत है, वो भी वीक हो जाती है, और हम बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। तो मैं इसको कोविड के लिहाज से भी कहना चाहती हूँ, आजकल हम सब कोविड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये कीटो डाइट करेंगे, आपका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो सकता है कि आप ज्यादा ससेप्टेबल होंगे इन बीमारियों को खींचने में। और जिसको मुझे सुनकर ही बड़ी खौफनाक सी वो लगती है, लेकिन हो सकता है भाई उसका कोई फायदा हो। जब वाटर डाइट की बात मैं करूंगी आपसे, और मैं जब तक उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मैं बस यही समझती थी कि इसमें हमें पानी ही पीते चले जाना है और बाकी सारी खाने पीने की चीजों से हमने अवॉइड करना है। तो क्या यही है, ये डाइट किस तरह काम करती है? हाँ जी एमन, मुझे खुद ये सुन के ही हौल चढ़ते हैं कि ये कैसी डाइट है और हमारे लोगों को क्या हो गया है और करते भी क्यों हैं। और आपने बिल्कुल सही, आपकी बात है कि पानी ही पीते हैं और कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं करते। और इस हद तक ये डाइट मुझे तो खौफनाक लगती है कि 24 घंटे से लेके 3 दिन तक भी लोग सिर्फ वाटर डाइट करते हैं, यानी कि सिर्फ पानी पीते हैं। अब एमन, जिस तरह से कि मैंने शुरू में आपसे कहा कि थोड़ा सा कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना चाहिए। इतना असल में हम लोग एज अ सोसाइटी इतने ज्यादा फोकस्ड हो गए हैं कि हमने पता नहीं किसी मॉडल की तरह लगना है, या हमने पतली पतंग बनना है, या हमने बहुत पतला बनना है, कि हम उसको इन चीजों को हम इंपॉर्टेंस ही देना छोड़ दें कि ये कॉमन सेंस है कि मैं सिर्फ पानी पी रही हूँ 3 दिन तक, मेरे जिस्म में अंदर क्या हो रहा होगा। ये किसी स्पेशलिस्ट को भी कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करें तो आपको खुद पता होगा कि क्या हो सकता है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी में कितनी एनर्जी, कितनी डेफिशिएंसीज पैदा हो सकती हैं। और मेरा तो ये ख्याल है कि इससे तो आपको बहुत ज्यादा ईटिंग डिसऑर्डर्स की तरफ आप जाएंगे, क्योंकि अगर 3 दिन बाद जब आप दोबारा खाना शुरू करेंगे, आप तो पागल हो जाएंगे, खा खा के पागल हो जाएंगे। तो फिर आपको स्ट्रेस होगी कि भाई मेरा तो वजन ज्यादा हो गया है। तो ये डाइट बिल्कुल, मैं कहूंगी कि प्लीज आप इससे दूर भागें, और अगर कोई कर रहा है तो प्लीज उसको मना करें, और ये सोचिए कि सिर्फ पतला लगना ही सिर्फ एक ही सही नहीं है, हेल्थ की तरफ भी तो रुझान करें, और ये सोचिए कि इसके बाद क्या होगा। 3 दिन बाद आपने वजन कम करना है, आप सोच समझ के, आप भूख रख के खाएं, आप थोड़ा खाएं, आप अपने आप को ये समझाएं कि ठीक है, मैं मीठी चीजें, तली हुई चीजें नहीं खाऊंगी, मैं एहतियात करूंगी। लेकिन बिल्कुल खाना छोड़ देना और सिर्फ पानी पीना, भाई ये कहाँ की ये तो गलत है ना। लेकिन आप क्या बताएंगी, स्मूथी डाइट क्या है?
हाँ, एमन इसमें ये है कि अगर आप देखिए स्मूदी डाइट भी है, मुख्तलिफ जूस डाइट्स भी हैं, और डिफरेंट लोग ये जूस बेच भी रहे हैं कि हमारा जूस लो, हमारी स्मूदी। कुछ लोग घर में भी बना रहे हैं, ऑनलाइन चेक करते हैं तो स्मूदीज करते हैं। कुछ लोग ये जूस बेच रहे हैं। बनाना डाइट भी है और एग डाइट भी है, और ये तो आप हम तो इस पे बात करते ही चले जा सकते हैं। जी स्पेसिफिकली जब आप स्मूदी डाइट की बात करें और जूस डाइट की बात कर रही हैं, थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि जो जूस वगैरह जो कि ये बेचते हैं, लोग प्रोडक्ट्स बेचते हैं, वो जब वे जूस बनाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि आपको उसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स मिलें। तो जब मैं कहती हूँ कि वो विटामिन की डेफिशिएंसी, तो वो अपना वो कोशिश करते हैं कि उसमें तमाम विटामिन हो ताकि आपको विटामिन की डेफिशिएंसी ना हो। लेकिन क्या यही एक चीज रह गई है, सिर्फ विटामिन डिफिशिएंसी के बारे में हमने सोचना है? खाने का जो जायका होता है, आप सिर्फ सुबह दोपहर शाम सिर्फ जूस ले रहे हैं, आपको फाइबर नहीं मिल रहा, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आप आप एक नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार रहे। क्या ये सही है कि आपको आपको ये जज करना है? और दोबारा ये बात सोचनी है कि जूस डाइट अगर आप जिंदगी भर कर सकते हैं तो फिर तो ठीक है, सही है। लेकिन अगर आप एक महीने बाद आप अपनी जूस डाइट बंद करते हैं और दोबारा से शुरू करते हैं तो फिर क्या होगा? बहुत औकात जब आप इस किस्म की जूस डाइट करते हैं, स्मूदी डाइट करते हैं, ये तमाम जो डाइट्स आप करते हैं, उससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बिल्कुल स्लो हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी को बहुत कम मिकदार में खाना मिल रहा होता है और आपकी बॉडी उसी कम खाने में जिंदा रहना सीख लेती है। जी और फिर जब आप उसको ज्यादा खाना एक महीने बाद देना शुरू करते हैं तो वो एकदम मोटापे की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसको तो आधी आदत होगी उस कम खाने में जिंदा रहने की। की और फिक्र आप करें। उसके ऊपर, पहली बात तो ये है कि एमन ये हमारा एक बहुत ही मसला है हमारे हमारी सोसाइटी में, और ये वर्ल्ड वाइड है, सिर्फ अपने लोगों में नहीं, हमारी पूरी सोसाइटी मसला बन गया कि हम बहुत ही बेझिझक लोगों को रिमार्क्स देते हैं कि बड़ी मोटी लग रही हो, बड़ी पतली लग रही हो, भाई वजन तो बड़ा कम किया है। अ, तारीफ करना अब सिर्फ फिजिकल लुक्स पे ही आ गई है। कभी कोई ये नहीं कहता कि भाई मुझे तुम्हारी कंपनी बड़ी अच्छी लगती है, मुझे तुम्हारे साथ बैठना अच्छा लगता है, तुमने जो फलानी बात की थी उसका बड़ा मजा आया। हमारे लोगों ने तारीफ बिल्कुल जोड़ दी है फिजिकल अपीयरेंस पे। तो ये बात, एक तो ये कि हमें ये स्टॉप करना चाहिए बस अब इस पे लोगों को, क्योंकि हर किसी क्या पता, जो अगर मोटा भी उसको अपना मोटा अच्छा लग रहा हो, आ रहे हो कि भाई मोटी लग रही हो, मोटी लग रही हो, उसको ध्यान में आया ही नहीं होगा, लेकिन हम उसके ध्यान में ले आते हैं ये बात कि भाई तुम बड़ी मोटी लग रही हो, वो खुश होगा अपने में। तो पहली तो मेरी उन उन लोगों से प्लीज दरखास्त है कि प्लीज आप लोगों पे कमेंट्स करना छोड़ दें, फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे कमेंट करना छोड़ दें, उनकी और तरीके से तारीफ करें। अगर आप तारीफ करना चाहते हैं तो और तरीकों से तारीफ करना प्लीज शुरू करें। अच्छा, दूसरी मैं ये बात करना चाहूंगी, जो लोग जिन लोगों पे ये गुजरती है, मैं दोबारा से कहूंगी, मेरे पास ऐसी बहुत ज्यादा जवान जवान लड़कियां आती हैं जो कि बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होती हैं, सिर्फ इसी वजह से। एक लड़की बेचारी 6 महीने से घर से बाहर नहीं निकली थी, क्योंकि उसको ये डर था कि उसको पुप्पी की बेटी या उसको मामू का बेटा या कोई कोई कुछ कह देगा कि भाई तुम क्या मोटी बन गई हो, बिरयानी प्लेट में जरा और डालो, क्या तुम्हारे तो तुम्हें तो ज्यादा खानी चाहिए। तो वो बेचारी घर में ही दुबक के बैठ गई। तो मैं उन उन खवातीन से, उन मर्दों से, जो भी ये प्रोग्राम देख रहा है, कि आप अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस पैदा करें कि आप जिस तरह से भी हैं आप अपने से कम को देखें, और आप ये देखें कि आप अपने पॉजिटिव्स देखें, और देखें कि अल्लाह ताला ने आपको क्या दिया है, ना कि क्या नहीं दिया। आप ये सोचिए कि आपकी बॉडी आपके लिए क्या क्या करती है। आप चलते हैं फिरते हैं, आपकी डाइजेशन हो रही है, आपकी बॉडी आपके लिए हर वक्त काम कर रही है, और आप उसी को लिफ्ट नहीं करा रहे, आप उसी को कोस रहे, जो कि आपके लिए इतनी पूरी एक फैक्ट्री है, पूरी एक इंडस्ट्री है आपकी बॉडी में, कि जो कि आपका हार्ट बीट चल रहा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो रहा है। आप उसका शुक्र अदा करें और लोगों की बातें प्लीज सुनना छोड़ दें। आप बिल्कुल। मुझे ये बताएं, आपके बच्चे आपसे मोहब्बत करते हैं इसलिए कि आप पतली हैं, या इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि आप उनकी माँ हैं? मोटे पतले से किसी का प्यार खत्म नहीं होता, किसी की रिस्पेक्ट खत्म नहीं होती। तो प्लीज इन या चीजों से आखिरी आप, पैगाम क्या देंगी? बस आखिरी पैगाम यही दूंगी कि अपना फोकस हेल्थ की तरफ प्लीज लेकर आए। ये ना सोचे कि मैंने मैंने इतना वजन कम करना है, उतना वजन कम करना है। ये सोचे कि मैं भाग सकती हूँ, क्या मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, क्या मैं इतनी जिंदगी मेरी होई कि मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेल सकूं, उनको पार्क लेके जा सकूं। तो अपना फोकस फिजिकल एट्रीब्यूट से हटा के अपनी हेल्थ की तरफ लेके जाए, उस तरह से खाने पीने के बारे में सोचे प्लीज। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया फरीहा आज